धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। काम अनंग हो गए हैं, तो काम जब अनंग हो गए हैं, शिव के त्रिनेत्र से काम ने शरीर त्याग दिया है और काम को शिव जी ने कहा है कि जब 28वें चतुर्युग का द्वापर आएगा तब परमात्मा कृष्ण के यहाँ ही तुम्हारा जन्म होगा। लेकिन अनंग काम को मद है आज भी। काम हमेशा अनंग होता है। काम प्रवेश करता है कहाँ? काम सबसे पहले प्रवेश करता है मन में, और मन में बीजारोपण करता है। काम का अर्थ है जहाँ से इस काम को, संसार के काम विषय जो प्रवेश करते हैं, वो हमारे अंतर्चित्त और मन में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही अंतर्चित्त और मन में काम प्रवेश करते हैं तो वो वहाँ पर बीजारोपण करते हैं विषयों का, वो वहाँ पर बीजारोपण करते हैं वेग का, वो वहाँ पर बीजारोपण करते हैं संवेग का। कृष्ण की एक विचित्रता है, रास की एक विचित्रता है कि जैसे ही आप, जैसे अभी महामारी का दौर फैला हुआ है, तो आपने कहा भाई जिन्होंने ये वैक्सीन लगवा ली है उनको ये महामारी नहीं आएगा। तो इसमें प्रवेश वही कर सकता है जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया हो। तो परमात्मा कृष्ण की कृपा जैसे ही होती है तो उस कृपा रूपी वैक्सीन से एक बड़ा चमत्कार हो जाता है। उसमें चमत्कार ये हो जाता है, मन तो रहता है लेकिन मन जो है, कौन सा मन रहता है? उर्वरा वाला मन नहीं रहता। वो एक अनुपजाऊ मन हो जाता है जिसमें बीजारोपण ही नहीं किया जा सकता। मन का वो बीज जो है, वो बीज जो है वो वृथा बीज हो जाता है, वो भर्जित बीज हो जाता है, वो किवा बीज हो जाता है, जिसमें कहीं भी जड़ उत्पन्न होने की, अंकुरण उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं रहती। तो मन जो है वो निर्बीज हो जाता है, अर्थात मन में कोई बीजारोपण हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए, परमात्मा श्रीमद् भागवत में इसी बात को कहते हैं, ना मयो वेशितम अधियाम कामा कामाय कल्पते भर्जितम क्वचिता धाना प्रयो बीजाय नेप्सते। अर्थात जैसे वो अनुपजाऊ जो धान होता है, वो भर्जित धान होता है, वो किवा धान का बीज होता है, जिसके माध्यम से, जिसको आप बीजारोपण भी कर दें तो उसमें अंकुरण नहीं आएगा। तो परमात्मा कहते हैं तेरे अंतर चित्त में मैं सबसे पहले राम बीज बो देता हूं, तो वहां फिर काम बीज नहीं उत्पन्न हो सकता है। जहां राम तहां काम कहां, और जहां काम तहां राम, और तुलसी कबहु न पाइए रवि रजनी एक ठाम। तो आपके अंतर मन में, आपकी उस चित्त में, इसीलिए तो कहा गया है एक हतो सो गयो श्याम सो। मन, गोपिकाएं क्या हैं? गोपिकाएं हैं कृष्ण ग्रहीत मनसा। जिनका मन है ही नहीं ना, अपना मन नहीं है उनका, कृष्ण ग्रहीत मनसा है, उनका मन समुत्सुका है वो। तो जिनका मन ही नहीं है उनके पास में, उद्धव को समझाते हुए वो गोपिकाएं कहती ही हैं कि सुनो उद्धव, एक हतो सो गयो श्याम सम को अब राधे ईस। आप ही बताइए, क्या मन दो होते हैं क्या? मन तो एक ही होता है ना। तो परमात्मा की कृपा जब होती है तो हमारे उस अंतर मन में परमात्मा की कृपा रूपी बीज का रोपण हो जाता है। तब वहां अनंग काम अपना बीजारोपण नहीं कर सकता। तो एक ऐसा अंतर्मन हो जाता है, एक ऐसा विशुद्ध अंतर्मन हो जाता है जो सुखदेव का हो चुका है। सुखदेव को जैसे आते जाते समय उन्हें इस बात का भेद नहीं रहता कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, कौन अपना है कौन पराया है। तो जहां से ये दृष्टि अद्वैत हो जाती है तो उसमें निर्मलता का वो संपुट लग जाता है कि फिर हमारे मन का अपहरण हो जाता है। फिर हमारा मन वहां अपना मन नहीं होता। अपना मन से अर्थ मन तो हमारा ही होता है, लेकिन उस मन में परमात्मा की कृपा रूपी बीज का बीजारोपण हो जाता है, उसमें परमात्मा समाहित हो जाते हैं। फिर हम समुत्सुका हो जाते हैं, फिर परमात्मा का चित्त और हमारा चित्त एक हो जाता है, फिर परमात्मा का स्वरूप और हमारा स्वरूप एक हो जाता है, फिर दर्पण का प्रतिबिंब और हमारा बिंब दोनों एक हो जाता है। वो एक चिड़िया आती है आंगन में, आकर के दर्पण में टक 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 करते रहती है, अपनी छवि को देखते रहती है, उसमें चोच करते रहती है। तो जब दर्पण की छवि और हमारी छवि एक ही हो जाए तो उसमें फिर भेद उत्पन्न नहीं होता, उसमें प्रतिबिंब भी नहीं है, वहां प्रतिबिंब का दोषारोपण भी नहीं होता।
तो उस अनंग काम ने परमात्मा से कहा कि परमात्मा, मैंने सबके साथ युद्ध किया है, मेरे अंतर्चित्त में एक भावना है, मैं चाहता हूं कि आपके साथ भी मैं दो दो हाथ करूं। तो परमात्मा कहते हैं, बोलो कामदेव, मैं तुम्हारी कैसी इच्छा पूर्ण करूं? तुम मुझसे युद्ध चाहते हो तो कहां का युद्ध चाहते हो? किले का युद्ध चाहते हो या मैदान का युद्ध चाहते हो? अब यहां युद्ध के दोनों स्वरूप हो गए, किले का युद्ध और मैदान का युद्ध। आप दोनों बात समझिए, मैदान में महाभारत होता है, किले के युद्ध में युद्ध होता है, एक छोटा मोटा कोई युद्ध होना होगा, किलाबंदी वाला युद्ध होगा, लेकिन जब भी महाभारत होगा मैदान में होगा। तो आप एक बात समझिए, मुझे वो तिवारी जी ध्यान आ रहे हैं, उन्होंने जो है मनोरोग के लिए महाभारत लिखा हुआ है, तो आप एक बात समझ लीजिए, जब भी महाभारत होगा, जब भी मनोरोग होगा, जब भी भवरोग होगा, तो वो मैदान में होगा। किले में तो आप सुरक्षित होते हैं, लेकिन उस सुरक्षा में कोई सेंध लगा ले तो अलग बात है। किले का युद्ध किया कामदेव ने और विजय प्राप्त की। किनके साथ किले का युद्ध किया? किले का युद्ध किया विश्वामित्र के साथ, उन्होंने विजय प्राप्त की कामदेव ने। क्यों काम ने विजय प्राप्त की? किले के युद्ध में भेदन कर लिया, मेनका जीत गई। किले का युद्ध किया नारद के साथ। अब नारद ने तो काम को हरा दिया, लेकिन काम हारने के बाद भी जीत गया। जाते जाते नारद को बोल गया, आहा, आप तो शिव से भी ज्यादा तेजस्वी हैं, आपने तो मुझे जो है, शिव ने तो ठीक है मुझे पराजित किया है, लेकिन जो उन्होंने मुझे आनंग करके किया, आप तो जो है इंद्र से भी बड़े हो गए, आप तो ऐसे हो गए। ऐसी प्रशंसा का संपुट लगाया कि उस प्रशंसा से किले में बैठे हुए सुरक्षित नारद भी पराजित हो गए। तो उन्होंने कहा कि तुम किले का युद्ध चाहते हो क्या, जिसमें ध्यान धारणा और समाधि में बैठा हुआ व्यक्ति सतर्क हो। लिखा रहता है आश्रमों में, यहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। भेद है आप में, आपके अंतर्चित्त में ये भेद तो है कि ये पुरुष है, ये महिला है। आप ये भेद तो जान रहे हैं ना, संसारी लोग हैं। तो जहां भी इस प्रकार के भेद की स्थिति है, तो फिर किले का युद्ध आप कर रहे हैं। और मैदान का युद्ध, बोले मैदान का युद्ध कैसा हो? बोले साहब, शरद पूर्णिमा की रात्रि हो, आप क्लीं का उच्चारण करके काम बीजारोपण करें, और तब आप अनंत गोप सखियों को यहाँ आमंत्रित करें, बुलाएं, और मैं यहाँ पूरे संवेग से अपने बाणों की वर्षा करूं और उसके साथ आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं। कृष्ण हंसते हैं, कृष्ण कहते हैं, ठीक, मैदान का युद्ध करो। मैदान का युद्ध इसलिए करो कि मैंने आपसे अभी कहा, एक होतो सो गयो सांसद। मन में राम बीज का रोपण है। हम अभी रास में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ी सी आपको इन प्रक्रियाओं को समझना होगा, क्योंकि गोभी इंद्रिया कृष्णम रस पिबंती इति गोपी, जो अपने प्रत्येक अंगों से, चाहे वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हो, चाहे वो पंच कर्मेंद्रियां हो, पंच ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे उनमें 9 एकादश पंच तीर्ण 28 तत्वों में सारी प्रक्रियाएं समाहित हो, उनके पत्ते पत्ते में, उनके अन्वय में, उनके व्यतिरेक में, सभी प्रक्रियाओं में, उनके पंच में भी और प्रपंच में भी केवल कन्हैया है। उनके पास उनकी आत्मा जो है, उसमें उनको कृष्ण के स्वरूप के दर्शन होते हैं। अपन आगे इस तत्व को देखेंगे। तो इसमें बहुत सुंदर बात कही है, ब्रह्मादि जय समरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा। अब देखिए, कंदर्प का दर्प हरण करना चाह रहे हैं परमात्मा, यहां पर मदन मोहन हो जाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? जैत श्रीपति गोपी रासमंडल मंडिता। अब वो श्रीपति हो गए। परमात्मा ऐसा नहीं कर रहे हैं। परमात्मा अपने आप को, अब परमात्मा की 3 माया है, माया है, योग माया है और महामाया है। उद्भव स्थित संहार कारणी है। परमात्मा आज योग माया को याद कर रहे हैं। भगवाना पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका और विक्षरंती मनश्चक्रे योग माया उपासता। वो आवाहन कर रहे हैं कि मैया आप आओ और मैं आपके आश्रय में अपना सर रखकर आपके पास अपने आप को समाहित करते हुए आपके आश्रित होना चाहता हूं। तो यहां परमात्मा गोपी जो समुत्सुका हैं, जो कृष्ण ग्रहीत मनसा हैं, जो गोविंद अपहृत आत्मना हैं, जिनका अपहरण कर लिया है गोविंद ने, जिनके पास अपना मन ही नहीं है, जो स्वयं में गोप भाव को प्राप्त हो चुकी हैं, जो स्वयं में कृष्ण हो चुकी हैं, उन्हें वो आमंत्रित कर रहे हैं और क्लीन के बीज का संगान करते हैं। अब जब गोपिकाओं को कृष्ण बुला रहे हैं, तो किन गोपिकाओं को कृष्ण बुला रहे हैं? 7 वर्ष के कृष्ण मध्यरात्रि में शरद पूर्णिमा के दिन
बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्ण तो रोज बांसुरी बजाते हैं, लेकिन कृष्ण की बांसुरी शोर में नहीं, स्वर में सुनाई पड़ती है। जिस पल आपके अंतर्चित्त में श्रवणम कीर्तनम विष्णु में श्रवण समझ में आ जाए, जिस पल आपका अंतर्चित्त जो है राम बीजमय हो जाए, तब कहीं परम भाग्य से अनेकों ने एक जन्म लेने के बाद वो कृष्ण की बांसुरी आपको सुनाई पड़ती है। आज भी कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, आज भी नित्य रास होता है। रास होने के लिए वृंदावन जाने की जरूरत नहीं होती, मनरूपी मथुरा में विषय रूपी कंस रहता है ना। तो रास तो नित्य रास की प्रक्रिया है। अभी हम रास में प्रवेश नहीं किए हैं, आप सावधान होकर इनकी कुछ विशेष बातों को समझिए। निशम्य गीत तद अनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मनसा। जैसे ही उन्होंने इस अनंग गीत को सुना, जैसे ही उनके पास ये अनंग ध्वनि गई, अंग नहीं अनंग है, अंग ध्वनि नहीं है, ये अनंग ध्वनि है, मन को प्रेरित करने वाली ध्वनि है, मन को प्रभावित करने वाली ध्वनि है, मन में बीजारोपण करने वाली ध्वनि है। लेकिन मन तो है, वो आपके पास है ही नहीं आपका अपना। जैसे ही सुना, किसने सुना? कृष्ण गृहीत मनसा ने। मैं चाहता हूं कि मैं आज चूंकि प्रबुद्ध जनों के बीच हूं, अत्यंत सौभाग्य है, विद्वान वक्ता और विद्वान चिंतक और विद्वान साहित्यकार श्रवण कीर्तन का ये आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे समय में मेरे अंतर्चित्त में है कि मैं भागवत की सीधी रेखा को पार न करूं। मैं आपको आज किसी कथानक के माध्यम से अपने चिंतन को व्यक्त करने के लिए उत्सुक नहीं हूं। मैं चाहता हूं आज चिंतन जो है वो तात्विक प्रक्रियाओं में भागवत के भागवत में वर्णित और श्री सुखदेव जी के मुखारविंद रस को ही हम केवल श्रवण कीर्तन और रसपान करने का प्रयत्न करें। तो वो प्रक्रिया हम पूरी तन्मयता के साथ लें। तो ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मनसा है, और फिर क्या है? आजुग्यम और अन्योनम लक्षितो यदमा सह्यंत। अब वो कैसा हुआ? जैसे ही सुना तो क्या हुआ? जैसे ही सुना तो वो किसी दूसरे और को नहीं देख रहे हैं। आप घर में बैठे हों और आपको अचानक आकर कोई कहे, सुनो भाई, वो फलाने मैदान में जो है खुदाई करते हुए हीरो के भंडार निकले हैं। आप कहेंगे हीरो के भंडार निकले हैं? ऐसी जैसे सुना तो सुनते ही आप धाएंगे। आप तब नहीं कहेंगे सुनो वर्मा जी, सुनो शर्मा जी, सुनो सिंह साहब, सुनो पांडे जी, अपन चलते हैं जरा हीरा देख कर आते हैं। आप तो वहां निकला है भंडार भाई, वहां धन पड़ा है, खजाना पड़ा है। आप दौड़ेंगे, आप भागेंगे, आप किसी को देखेंगे नहीं, आप जिस स्थिति में हो दौड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन आपकी जीवन की दौड़ कब पूरी होगी? जब कांतो जवलोल कुंडला होगी। आज भी हम दौड़ते तो हैं धन के लिए, आज भी हम दौड़ते तो हैं माया के लिए, आज भी हम दौड़ते तो हैं पुत्र के लिए, लेकिन हमारी वो दौड़ संयमित होती है, संभली हुई होती है, चाहना के साथ होती है। हम कभी ऐसा नहीं दौड़े कि जवलोल कुंडला हो जाए। गोपिकाएं ऐसा दौड़ रही हैं कि आज उनके कानों के कुंडल उनके भाग्य को सराह रहे हैं, हिलने लगे हैं, दौड़ रहे हैं जोर से, जवलोल कुंडला। आज उनके कुंडल हिल रहे हैं, उनके इतनी जोर से वो दौड़ रहे हैं। क्यों? खजाना मिला है ना। किसी को नहीं देख रहे हैं, ना अगल में देख रहे हैं, ना बगल में देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो केवल अनंत दौड़ लगा रहे हैं। तो परमात्मा की बांसुरी जिस दिन सुनाई पड़ जाएगी ना, उस दिन ये जीव भी जवलोल कुंडला की तरह दौड़ेगा। और जब जवलोल कुंडला की तरह आप दौड़ेंगे, जब जमाने को नहीं देखेंगे, जमाने का नहीं सोचेंगे, जब आपके अंतर्चित्त में कोई मयता नहीं होगी, तब तो आप गोपी बन जाएंगे ना। क्योंकि गोपी के लिए एक ही लक्षण है, जिसका मन परमात्मा में समाहित हो गया हो वो गोपी है। गोपी स्त्रीलिंग शब्द जरूर है, लेकिन नपुंसकलिंग है, क्योंकि उसके पास तो मन ही नहीं है। जैसे परमात्मा शब्द है पावन जितना, उतना ही पावन शब्द गोपी शब्द है। लेकिन गोपी केवल श्रृंगार कर देने से नहीं होगा, गोपी केवल स्त्री बन जाने से नहीं होगा, गोपी केवल हाथ में वो डांडिया की लाठी लेकर नृत्य करने से नहीं होगा। वो गोपी नहीं होगा, वो आपके भाव होंगे, आपका प्रदर्शन होगा, आपका स्वरूप होगा, वो गोपी नहीं है। पहले आप ये समझ लें कि भागवत की गोपी कौन है। सुखदेव जी महाराज इस गूढ़ता को समाधि भाषा को भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं। आप समझिए मेरी बात को। उपासना कांड की 16,000 ऋचाएं होती हैं, कर्म कांड में 80,000 ऋचाएं हैं, और आप ये देखिए ज्ञान कांड में 4,000 ऋचाएं। कर्म कांड के प्रवर्तक देव हैं ब्रह्मा जी,
ज्ञान कांड के प्रवर्तक देव हैं शिव जी, और उपासना कांड के अधिदेव हैं प्रवर्तक श्री वासुदेव कृष्ण। तो वासुदेव कृष्ण 16,000 ऋचाओं के अधिपति हैं। इन 16,000 ऋचाओं ने साक्षात स्वरूप धारण किया है जब परमात्मा अवतरित हुए हैं। तो परमात्मा के अवतरण होने के साथ ये 16,000 ऋचाएं ब्रजमंडल में गोप सखियां बनकर अवतरित हुई हैं अपने परमात्मा में समाहित होने के लिए। उन्होंने मां मैया कात्यायनी का व्रत किया है। कात्यायनी के व्रत करके कन्हैया से यह वरदान पाया है कि मैं रास मंडल में तुम्हें बुलाऊंगा। 16,000 ऋचाएं। अब इन 16,000 ऋचाओं को एक एक प्रसंग को ऐसा रहने दें। देखिए, परमात्मा ने कच्छप अवतार लिया। जब कच्छप अवतार लिया तो मत्स्य कन्याओं ने परमात्मा की स्तुति की, वो आई हैं गोपिकाएं बनकर। जब परमात्मा राम जी के स्वरूप में थे और दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे थे तो ऋषियों ने उन्हें अनंत आराधना के साथ कहा कि हे आत्मा के पति परमात्मा, हम आप में कब समाहित होंगे। परमात्मा ने कहा द्वापर में। सारे वो ऋषि जो है दंडकारण्य के, वो आए हैं गोपिकाएं बनकर अपना भाग्य करने के लिए। वो सारी गोपिकाएं बन गए। उन्होंने स्वरूप गोपिका का धारण कर लिया है परमात्मा के लिए। तो ये गोपिकाएं, ये ऋषि, ये मुनि, ये कृष्ण ग्रहीत मनसा जितने हैं, ये सब एकत्रित हैं वहां बैठे हुए। अब परमात्मा की बांसुरी सुनकर जवलोल कुंडला हो रहा है। अब आप रास मंडल में जाको समझना है रास को, तो रास को समझते हुए आप एक चिंतन दिमाग में रखिए। मैं बिल्कुल अपनी तरफ से कोई भावनात्मक या भावात्मक या भक्तिमय या प्रसंगगत या पुराणगत कोई भी बात, पुराणगत का अर्थ है ये मैं एक दृष्टांत बनाकर, दाष्टांत बनाकर आपको नहीं प्रस्तुत करूंगा। आप तो भाव देखिए, गोपिकाएं क्या कर रही हैं, सुखदेव जी वर्णित कर रहे हैं। जब बांसुरी बज रही है तो गोपिकाएं क्या कर रही है, ये भाव देखिए, शब्दशः ये भाव देखिए। दुहंतो अभिययु काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका। यहां समुत्सुका का नाम दिया, जैसा तुम चाहो समुत्सुका। गाय दुह रही है, गाय दुहने का काम कर रही हैं गोपिकाएं। और पयो अधिश्रित्वा समयाय अनुदृश्या पराययु। अब उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खाली वो नहीं, परवेशयंतम अधिधत्वा पायंतु यह शिशुना पया अपने बच्चे को दूध पिला रही है। कोई बुजुर्गों की सेवा कर रही है, शुश्रुत में लगी हुई है। कोई अपने पति को भोजन परस रही है, कोई अपने श्रृंगार करने में लगी हुई है। ये गोपिकाएं ये कार्य कर रही हैं। अब आप एक बात समझिए, पति को भोजन परसना छोड़कर वो दौड़ती हैं जवलोल कुंडला। बालक को दूध पिलाना छोड़कर एक महतारी दौड़ती है। किसके लिए? काम के लिए कि राम के लिए? बुजुर्गों की सेवा कर रही हैं, चरण दबा रही हैं, छोड़कर दौड़ती है। गायों को दुहना छोड़कर दौड़ती है। श्रृंगार कर रही हैं तो वो श्रृंगार को छोड़कर दौड़ती है। और गोपिकाओं का श्रृंगार, आहा, जो रास में पहुंच रही हैं, उन गोपिकाओं के श्रृंगार का वर्णन भी सुन लीजिए कि वो कैसे रास में पहुंच रही हैं। लिप्यंति प्रभुजंतो अया अजंत्यम काश्चित लोचना व्यतस्त वस्त्राभरण काश्चित कृष्णांतिकायु। कहीं का वस्त्र कहीं पहन रही है, किसी ने अंजन मुख पर लगा लिया है, किसी ने मुख में लगाने की लाली को आंखों में सजा लिया है, किसी ने ऊपर के वस्त्रों को नीचे पहन लिया है, किसी ने नीचे के वस्त्रों को उल्टा ऊपर पहन लिया है। वो तो दौड़ रही हैं जवलोल कुंडला। आज कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ी है। वेणुगीत में 33 श्लोकों में वेणुगीत का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। वेणुगीत में एक गोपिकाएं कहती है कि कृष्ण को कहा, कह दो कोई जाकर के कि जब मैं भोजन बना रही हूं तब वो बांसुरी ना बजाया करे। बोले क्यों? अरे बोले, भोजन बनाते समय कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ती है तो होता यह है कि मेरी वो सूखी लकड़ियों से रस निकलने लगता है, मेरा भोजन नहीं बन पाता। एक कहती है कि अरे मैं अपने लल्ला को गोद में लिए हुए और एक हाथ में सीका मटकी लिए हुए चली जा रही थी, तभी कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ी। बोले फिर क्या हुआ? बोले मैंने सीके को गोद में रख लिया, मटकी को गोद में रख लिया और लल्ले को सीके पर टांग दिया। दिन भर में ऐसे ही घूमते रहे। ये है कृष्ण की वो बांसुरी।
ये है वो सुध-बुध मिटाने वाली बांसुरी, जिसको सुनकर वो दौड़ रही है। और आप देखिए सबसे पहले रास में पहुंची कौन? इतने सब के बाद में जो रास में पहुंची, तो सबसे पहले रास में कौन पहुंच रही है? मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं। अंतर्ग्रहगता काश्चित गोप्यो अलब्ध विनर्गमा। कुछ लोगों को उनके गोपों ने रोक ही दिया कि अब आप नहीं जा सकते, इतनी रात को हम आपको नहीं जाने देंगे। और गोपों ने रोककर उन्हें उस कमरे में बंद कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? कृष्णम तद भावना युक्ता तधुर्मोलिता लोचना। और कृष्ण की भावना को ध्यान करते हुए उन्होंने अपने अंतर्मन में कृष्ण का ध्यान किया और आंखें बंद की और शरीर वहीं छोड़ा और सबसे पहले रास में पहुंच गई। जननी जनक बंद सुत धारा तन मन भवन सुरहित परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी अब मम पद बंधई बांध मन डोरी। और समदर्शी इच्छा कछु नहीं, जिसको तुलसी ये लिख रहे हैं, सब छोड़ा जननी जनक बंद सुत धारा तन धन भवन सुरहित सुतवारा। सबको छोड़ के, लेकिन दौड़िए कैसे? जवलोल कुंडला। आपके अंतर चित्त में इतना उत्साह होना चाहिए, इतनी भक्ति होना चाहिए, इतना संवेग होना चाहिए, क्योंकि आपके अंतर मन में बीजारोपण जब राम बीज का होगा, तब आपको परमात्मा की बांसुरी में क्लिंग बीज सुनाई पड़ेगा। लेकिन अगर आपके अंतर चित्त में कहीं भी विषय है, आपके अंतर चित्त में कहीं भी कामनाएं हैं, तो परमात्मा कितनी बांसुरी बजाते रहें, उनकी कृपा आप पर नहीं, आप बांसुरी नहीं सुन पाएंगे। वो तो बांसुरी नित्य प्रति हर पल हर क्षण हर दिन बनाते हैं। जिस दिन सुना, सूरदास ने सुना तो नयन विहीन होकर के उनके स्वरूप में खो गए। मीरा ने सुना तो मीरा सुनते ही महल छोड़कर धाई कि परमात्मा तो कुटियों में बसे हुए हैं, परमात्मा तो गलियों में बसे हुए हैं। मीरा को ये थोड़ी मालूम कि वो नृत्य कर रही है। शबरी ने सुना परमात्मा की वो बांसुरी, तो शबरी ने सर्वस्व छोड़कर अपने जूठे बेर परमात्मा को खिलाए हमारी नजर में, लेकिन वो मीठे बेर परमात्मा को खिलाने लगी। वही बांसुरी की तान कभी अहिल्या के कानों पर भी पड़ी तो परमात्मा के प्रकाट्य का दर्शन लाभ उन्हें मिल गया। वही बांसुरी की तान कभी सुश्री सुदामा जी ने सुनी तो सुदामा जी को परमात्मा का वो सानिध्य प्राप्त हो गया। जिसके भी अंतरचित्त जीवन में लौकिकता का सर्वनाश हो जाता है, वो रास में प्रवेश करता है। अंतरचित्त जीवन में लौकिकता का सर्वनाश हो जाए, वो रास में प्रवेश करता है। तो परमात्मा बांसुरी बजा रहे हैं। सबसे पहले कौन पहुंच गई हैं? जो कृष्ण ग्रहित मनसा है, जो तन से नहीं पहुंची है। 7 वर्ष के कृष्ण आनंद से बांसुरी का वादन कर रहे हैं और उन्हें घेर करके सारी गोपिकाएं खड़ी हो गई। सारी गोपिकाएं घेर कर खड़ी हो गई। कृष्ण उनसे कहते हैं, आपने सब छोड़ दिया, सारा संसार छोड़ दिया, आप सबको छोड़कर दौड़ी आई। तो वो कहती हैं, हम कहां आए हैं, हमने अपनी इस मयता को छोड़ा है, तो मयता वहां रुक गई है। हम तो पहले भी आपके पास थे, आज भी आपके साथ आ गए। थोड़ी परमात्मा वहां लीला करते हैं। परमात्मा की लीला इस स्वरूप में होती है कि जब वो गोपिकाओं को इस स्वरूप में देखते हैं, ऐसा देखते हैं कि वो अत्यंत आनंद में हैं कि कृष्ण हमारे समक्ष हैं, कृष्ण हमारे बीच हैं, हमने कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। तो जब परमात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं, परमात्मा जब अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो भागवत में वो प्रसिद्ध श्लोक है। भागवत में सुखदेव जी ने श्री राधे जी का नाम कहीं नहीं लिया है, क्योंकि गुरु की एक मर्यादा होती है, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सुखदेव जी दीक्षित हैं राधे रानी से, इस प्रसंगवश चर्चा की विस्तार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जब परमात्मा अंतर ध्यान होते हैं, तो वो श्लोक के माध्यम से सुंदरतम रूप से भगवती राधिका को ध्यान करते हैं। श्लोक है, अनयाराधितो नूनम हरीश्वर, अनयाराधितो नूनम। अब वो बोल रहे हैं कि अन्य किसी आराधिका के साथ परमात्मा हरि अंतर ध्यान हो गए हैं। लेकिन अगर आप ये श्लोक बोलेंगे भी, सुनेंगे भी, तो श्री राधे का स्मरण आपके अंतर्चित्त में आएगा। अनियाराधितो नूनम हरीश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामन यद्रा। वो उनके साथ कहीं अंतर ध्यान हो गए हैं, अन्य किसी आराधिका के साथ। यहाँ 19 श्लोकों में
परमात्मा की स्तुति करती हैं, परमात्मा की लीलाओं का ध्यान करती हैं। ये गोपिका गीत कहलाती है। प्रत्येक श्लोक की अनंत मीमांसा की जा सकती है रास पंचाध्यायी में। यहाँ लेकिन जो मूल तत्व प्रकट होता है इन श्लोकों में, मैं एक श्लोक आपके मध्य कहूँगा। जयति ते अधिक जनमना व्रजाश्रयत इंद्रा शश्वदत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षुतावकास्त्वयि घृता वस्त्वाम विचनवते। वो कहते हैं कि परमात्मा जयति अधिकम जन्मना व्रजा, हमारे लिए ब्रज में जन्म लेना जो है वो जयति का प्रतीक हो गया, या हम जयति को प्राप्ति हो गए, या हमारी यश कीर्ति इससे बढ़ गई कि हम ब्रजमंडल में आ गए। ये तुम्हारी कृपा है परमात्मा, ये तुम्हारी दया है परमात्मा, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा स्वरूप ही नहीं है, हम कहीं हैं ही नहीं। वो परमात्मा की उन विभिन्न लीलाओं का ध्यान करते हुए एक सुंदर बात कहती हैं। तब कथामृत तप्त जीवनम कवि भीर अंगित कलमशापहम श्रवणम मंगलम श्रीमदाततम भुवन गुणंतिते भूरदा जना। हम तो चाहते हैं तब कथामृत तप्त जीवनम कवि अभिर अंगितम कलमशापहम, हम इस तुम्हारे कथामृत का पान हमने इतना कर लिया है कि यदि हम चाहें भी कि अपनी लीला समाप्त करने तो संभव नहीं है। श्रवणम मंगलम श्रीमदात ततम भुइ गुणंति ते भूरदा जना। यहाँ श्रीमद का उल्लेख वो करते हैं। ध्यान रखिए, जब भी श्रीमद लगे तो वो प्रकृति है, ब्रह्म के साथ लगा हुआ श्रीमद प्रकृति है। अब उन प्रकृति की अधिष्ठात्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधे ही हैं। तो जहां भी श्रीमद लगा हुआ है आप बड़े खुश हो जाते हैं। कोई आपसे कहे आइए श्रीमान जी, ये श्री आपके साथ प्रकृति स्वरूप लगा हुआ है, ये आपके साथ लक्ष्मी के नारायण के स्वरूप में लगा हुआ है। आप तब तक श्रीमान नहीं हो सकते जब तक आप श्री से न जुड़ जाएं, श्री आपके अंतर चित्त में न विद्यमान हो जाएं। इसीलिए कृष्ण बोलने से काम नहीं चलेगा जब तक आप श्री कृष्ण ना कहें। कृष्ण कृष्ण नमस्तुभ्यम राधिका प्राण वल्लभे, और सर्व रक्षा करो कृष्ण राधिकाय नमस्तुते। अब देखिए, पहले अद्वैत की व्यवस्था है, फिर द्वैत है। पहले कृष्ण अद्वैत हैं, दो गोपिकाएं हैं। रासोत्सव संप्रकृतो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तमसा मध्य द्वयोर्द्वयो। दो गोपिकाओं के मध्य में एक कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। द्वैत में अद्वैत है। द्वैत है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, मैं ये हूं आप वो हैं। तो द्वैत में अद्वैत समाहित हो रहा है। आप देखते जाइए फिर क्या होता है। प्रत्येक गोपिकाओं को अपने साथ कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मैं बड़े करबद्ध के साथ इस गूढ़ता के श्लोक को आपके समक्ष रख रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी कह रही है। इससे आप रास की संपूर्णता को बहुत अच्छे से आत्मसात कर सकते हैं। ये भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है। कृत्वा तवंतमात्मानम यवातीर्गोपयोषिता रेमे सा भगवान स्वाभि आरात्मा रामो अपि लीलिया। भगवान का यहाँ नाम रमेश भी होता है। इसलिए फिर परमात्मा एक अद्भुत लीला करते हैं। परमात्मा कौन सी लीला करते हैं? जिन गोपों की जो गोपिकाएं होती हैं, परमात्मा उन्हीं गोपों का स्वरूप धारण करते हैं। और प्रत्येक गोपिका अपने गोप के साथ रास मंडल में नृत्य कर रही होती है, और उनमें अनुभूति परमात्मा की करती है कि कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा का नाम रमेश होता है। ये श्लोक बड़े ध्यान से आप समझिए, क्योंकि इस श्लोक को यदि आपने आत्मसात अच्छे से नहीं किया तो आप नहीं समझ पाएंगे। भागवत में किसी भी प्रकार की विलासता का कोई चिंतन नहीं है। आनंद उन्मुक्त होकर नृत्य कर रही हैं। प्रत्येक गोपिका के साथ प्रत्येक गोप नृत्य कर रहे हैं भेद दृष्टि से, और अभेद दृष्टि से वहां गोप कोई है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म एक है और प्रकृति एक है। तो ब्रह्म प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में नृत्य कर रही है। प्रत्येक गोप में परमात्मा के सचराचर सृष्टि में दर्शन हो रहे हैं। वैसे ही जब ब्रह्मा ने परमात्मा की माया से विमोहित होकर उन गायों का हरण कर लिया था, उन गोपों का हरण कर लिया था, तब ब्रह्मा के उस हरण के उपरांत जब परमात्मा ने उस विशाल
अजगर का वध किया था, अजगर के रूप में दैत्य का वध किया था, तब परमात्मा ने ग्वाल बाल का स्वरूप भी धारण किया था, तब परमात्मा ने गाय के बछड़ों का स्वरूप भी धारण किया था। और जैसे ग्वाल बाल थे, जैसे उनके वस्त्र थे, जिनके वस्त्र जहां से सिले फटे थे, जिनके वस्त्र में जो दाग लगे थे, परमात्मा वो दाग, वो वस्त्र, वो स्वरूप, वो बछड़े बन करके लौटे थे। और जब लौटे थे तो 1 वर्ष तक महतारी के पास रहे। गायों के बछड़े कृष्ण थे और ग्वालों के ग्वाल बाल जो हैं वो भी कृष्ण थे। इस स्वरूप में जब 1 वर्ष बाद ब्रह्मा का जब माया विमोहन हुआ था, उद्वहन हुआ, वो गए, उन्होंने देखा कि अनेक ब्रह्मा वहाँ हैं। जहाँ उन्होंने उन बछड़ों और ग्वालों को छुपाया वो वही हैं, उसके अतिरिक्त भी वही ग्वाल बाल वहाँ हैं और कृष्ण के साथ वैसे ही घृत मिश्रित भात खा रहे हैं। तो परमात्मा ये कहते हैं कि सचराचर सृष्टि में मेरे अतिरिक्त और कौन है? हेरत हेरत हे सखी, हेरत गयो हेराए, और बूंद समानी समुद्र में तू कित हेरी जाए। तो जब आपका ये आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी सागर में समाहित होती है तब रास होता है। जब परमात्मा रूपी सागर आत्मा रूपी बूंद बनकर आप में विद्यमान होती है और इसकी अनुभूति आप करने लगते हैं तब रास होता है। जब आपके अंतर चित्त में गोपिका का वो भाव आ जाता है कि मेरे पास मेरा मन है ही नहीं। जब आप परमात्मा के सामने जाकर खड़े होते हैं और आपके अंतर चित्त से कोई कामना ही नहीं निकलती। कितने करीब में है मथुरा, कितने करीब में है ब्रज, गोकुल और वृंदावन, लेकिन कभी आपने देखा पूरे भागवत जी के प्रसंग में गोपिकाएं कभी कन्हैया से मिलने नहीं गई, क्योंकि कन्हैया ने कहा था मैं आऊंगा। जब आप देखते हैं कि मेरे परमात्मा आनंद में रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब आप गोपिका होते हैं। और जैसे ही आप समझते हैं जरा मेरे को ये मिल जाए, तो फिर आप रासमंडल में प्रवेश नहीं कर सकते। अनवरत जीवन चलते रहता है। जब आप ये देखते हैं कि परमात्मा तुम किस में आनंद में हो, परमात्मा कहते हैं दुर्लभ मानुषम देही देही नाम क्षण भंगुरा, तुम्हें मैंने मनुष्य शरीर दिया है और मनुष्य शरीर में दुर्लभ जीवन दिया है, और दुर्लभ जीवन में वो धरा दी है जहां एक बार परमात्मा का नाम उच्चारण कर देने से तुम मुक्त हो जाओगे। तो तुम एक बार भी परमात्मा का वो नाम उच्चारण नहीं कर पाते जिससे तुम मुक्त हो जाओ। तो बोले साहब मैं तो हजारों माला कर चुका हूं, लेकिन वो माला कौन सी है जिसमें मैं मुक्त हो जाऊं? तुम गोपिका नहीं बन पाए ना, तुम समुत्सुका नहीं बन पाए ना, तुमने अपना मन परमात्मा को नहीं दिया ना, तुम अपनी कामनाओं को नहीं त्याग पाए ना, तुम्हारे अंतर चित्त में निर्मल वो मना शुद्धेन विद्यते की धारणा ही नहीं आई ना। क्योंकि जिस पल वो आ जाए उसी पल तुम्हारी समाधि लग जाएगी। जैसे सुखदेव जी श्री राधे का स्मरण करते हैं और रास कथा को सुनाते हैं, वैसे ही समाधिस्थ हो जाते हैं। क्यों समाधिस्थ हो जाते हैं? क्योंकि उनकी समाधि का कारण ये होता है कि जब आपकी तन्मयता एक हो जाए, जब आपको कहीं भेद दिखाई ना पड़े। तो गोपिकाएं भेद नहीं है, गोपिकाएं द्वैत नहीं है, गोपिकाएं अभेद है, अखंड है, अनादि है, अछेद हैं, और गोपिका ही परमात्मा है और परमात्मा ही गोपिका है, क्योंकि वो रमेश हैं। तो इस तत्व की मीमांसा करें। रास का फल क्या है? गोपिकाएं कभी नहीं पहुंची वृंदावन, लेकिन परमात्मा पहुंचते रहे। तो कभी उद्धव बनकर पहुंचे कि ये चिट्ठी ले जाकर देव पूछो, और जब गोपिकाएं मिल रही हैं वहां सूरज कुंड में परमात्मा से, तो परमात्मा की परिक्रमा कर रही हैं। मेरे परमात्मा तो चूंकि चेतन ही हैं, उनमें जड़ता कुछ है नहीं, वैसे ही किशोर परमात्मा है। गोपिकाएं वृद्ध हो गई हैं, सदामा जी बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी परिक्रमा करके कहते हैं कि हे प्रभु अब इस पंच तत्व को यहाँ तागने की अनुमति दें। तो गोपिकाओं को परमात्मा अपना अभिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं। गोपिकाएं वहाँ अपने शरीर का विसर्जन करती हैं। गोपी चंदन लगाते तो हैं, आप उस मिट्टी को जो पीले रंग की हो गई है वहाँ पर सारी गोपिकाएं वहीं उन्होंने अपने शरीर को छोड़ करके आत्मा को परमात्मा में समाहित किया था। तो आप भी अपने अंतर चित्त में जब विशुद्ध हो जाते हैं, तो मेरे कन्हैया कहते हैं यदि मैं अनंत जन्म लूँ और अनंत जन्म में मैं अमृतमय जीवन, अमरता युक्त जीवन भी प्राप्त करूं, तब भी तुम्हारे इस ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। रास है परमात्मा को ऋणी बना लेना। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।